लाइव के बाद भी वहीं से शुरू करते हैं। अहमद साहब ने ज्वाइन किया, मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने अरे हमें रमजान शरीफ की मुबारकबाद दी। सर कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत। मेरा मिजाज बढ़िया है और आपसे बातें हो गई, आपकी सूरत देख लिया, सूरत हाल देख लिया, तो मैं बहुत बहुत खुश मिजाज में रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह आपको भी इसी तरह सलामत रखे, खुश रहें आप, जी। जिंदगी एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ सलामती हो आप पे। सर आपको जहमत असल में आज मैंने इमरजेंसी में इसलिए दी अरे कि जहमत आपको पता है कि जहमत मत दीजिए जनाब मुझे, ये तो आपका आदेश है मेरे भाई का, जहमत नहीं है मेरे लिए। थैंक यू सर, मेरा ये सीना मजीद चौड़ा हो गया, दिल बाग बाग हो गया आपके जी इस रिमार्क्स पे, जी इन रिमार्क्स पे। सर सूरत हाल ये है कि जैसे आप देख रहे हैं, बुनियादी तौर पर जो एक इंसानियत का मसला है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक इंसानियत के नाते बात कर रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ते हैं इंसानियत के नाते, जिनका 1 मिनट सर। आपको पता। जी जी जी। जी तो सर सूरत हाल ये है, गुलाम हैदर का मामला आपको पता है, जूं का तू अटका हुआ है। ठीक है जी सर। तो अब मोमिन मलिक साहब ने जब केस टेकअप किया, उसके बाद रोज आपने सुनी होगी खबरें, उन्होंने कभी किधर एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी किधर एप्लीकेशन दे रहे हैं। जो काम प्रोसिक्यूशन को करना चाहिए था, स्टेट को करना चाहिए था, इस काम को रोकने के हवाले से, वो मोमिन मलिक साहब ने कोशिश की। एक कंप्लेनेंट के वकील होने के नाते उन्होंने कोशिश की। अब इंसाफ देना पुलिस का और इदारों का काम है। तो सर लेकिन उसके बावजूद आपने देखा, दुनिया ने देखा, एक तमाशा लगा जी, शादी की एनिवर्सरी के नाम पर एक और शादी कर ली गई। सर कानूनी और इखलाकी पहलू जरा इस सब बारे में बताएंगे? देखिए जनाब, मैं आपके सवाल का बखूबी जवाब दूंगा, पर लेकिन हो सकता है कि मेरी बातों का बुरा मानने वाला यहां भी हो, और हो सकता है कि आपके यहां भी हो, पर लेकिन बिल्कुल। हिंदू धर्म के अंतर्गत शादी एक बार होती है और फेरे भी एक बार ही पड़ते हैं। और मैंने सुना कि पता है कि सीमा और सचिन की शादी अब से पूर्व में ही नेपाल में हुई हो या कहाँ हुई हो, मुझे तो नहीं, उसका प्रमाण तो मुझे नहीं पता। चलो मैं मान लिया कि हुई है उनकी शादी, पर अभी जो शादी हुई है पता ना कै तारीख हुई है, ये तो मुझे इल्म नहीं है। 12 हुई है तारीख को, शादी 12 मार्च। 12 मार्च को। तो 12 मार्च को उनके शादी के फेरे और वगैरह वगैरह सारा कुछ हुआ है। तो हिंदू धर्म के मुताबिक दोबारा फेरे नहीं पड़ते, कभी नहीं। एक बार शादी होती है, फेरे पड़ते हैं, और तो ये सब प्रपंच हो सकता है कि एपी सिंह का ही प्रपंच हो इसमें। सर लेकिन कानूनी पहलू क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर जब वो बेल लेने के लिए आपके पास आए, कोर्ट में गए, आपने कानूनी जो एक उनको रिलीफ दिलवा सकते थे, एक वकील की हैसियत से आपका काम है, आपने दिलवाया। लेकिन उस वक्त तो ज़ाहिर ना शादी थी, ना ही आज तक अदालत के रिकॉर्ड पर ये है कि वो उनकी शादी है। लेकिन जो भी स्टेटमेंट थे मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर थे। अब 1 साल तक वो अपने पास वहाँ रहे मियाँ-बीवी की हैसियत से। लेकिन अब अगर वो अदालत आते हैं, जी हमने शादी कर ली, हमारी शादी को कबूल लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्या कानून के मुताबिक शादी को कबूल लिया जाता है? देखिए, कानून के मुताबिक शादी तभी एक्सेप्ट होगी जब उसका पूर्व में तलाक हो गया होगा, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उसी के तहत। तो सर फिर सवाल उठता है कि जो ये नाइंसाफ़ी करवा रहे हैं, जो लोगों के तकलीफ दुःख दे रहे हैं सर, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिर्फ़ इंसानियत के जी। नाते जो लोग गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें सर जहाँ से भी हम घूम के चक्कर लगाते हैं, आगे एपी सिंह साहब का नाम आता है सर। एपी सिंह का नाम तो मेरे सामने अगर ना लें तो ज्यादा बेटर होगा जनाब, ना सर लें उसका नाम। मजबूरी ये है कि सर देखें, एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब उनको लीगल नोटिस भेजा गया मोमिन मलिक साहब की तरफ से, जी देखें आप मुँह बोले भाई बने हो, आपने टाइटल पेज पढ़ा होगा सर, टाइटल पेज के ऊपर मुँह बोला भाई लिखा हुआ है। देखिए सुनिए, तो सुनिए, मुंह बोले भाई, मुंह बोला भाई, इसका सीमा का मुंह बोला भाई है वो। पर लेकिन मुंह बोला भाई तो उसका निर्भया यहाँ की बेटी नहीं थी। आपको पहले भी मैंने आपका से कहा था कि क्या निर्भया भारत की बेटी नहीं थी या बहन नहीं थी? वो नहीं थी इसकी बहन। तो एपी सिंह की बात
ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मेरे मुंह से पता ना क्या शब्द निकलेंगे उसके लिए। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी मजबूरी ये है कि जहां जहां ये कांड आ रहा है वहां एपी सिंह साहब का नाम आ रहा है। अब जो हमें जिन लोगों से तवक्को है, सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एपी सिंह साहब ना कहें, साहब, एपी सिंह साहब नहीं। सर ये जज्बात मैं गुलाम हैदर के दरमियान जब मैं फेस टू फेस था तो उसके जज्बात भी कुछ ऐसे ही थे। मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था साहब, तो मुझे वो टोकता रहा कि आप इसको साहब मत बोलो क्योंकि साहब वाला इन्होंने कोई काम किया नहीं है। बुनियादी जी तौर पर सर एक एक तकलीफ और दुख और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है सर। अगर मुझे इजाजत हो तो मोमिन मलिक साहब का फोन आ रहा है, मैं लाइव सुन लेता हूँ। आप भी साथ जुड़े बिल्कुल रहिए। बिल्कुल। अरे ये अरे अरे, ऑडियो मेरे मेरे सीनियर हैं और बड़े सम्मानित हैं, अस्सलाम बड़े वालेकुम सर। सम्मानित व्यक्ति हैं। सर हेमंत प्राचर साहब और मैं लाइव हैं और इस दौरान आपकी कॉल आ गई है। जी जी सर। अच्छा तो मैं कहना चाह रहा हूं मोमिन जी से कि मेरे हुजूर आइए, आप भी आइए सर सर। ये सर मोमिन साहब वो कह रहे हैं कि आप भी लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं ऐसा। मेरी 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 रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है मोमिन साहब से। अच्छा सर ये कुछ कह रहे हैं सर, हेमंत साहब कुछ आपसे फरमा रहे हैं, जरा इनकी बात सुनिएगा, आपके पास आवाज आ रही होगी। मोमिन सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी आइए। सर उनकी असल में मोहम्मद साहब की तबीयत थोड़ी नासाज है, वो कह रहे हैं वीडियो क्लिप में जी भेज रहा हूँ तो वो उसको शेयर कर दें पब्लिक से। सर थैंक यू, मैं थोड़ी देर में ठीक कॉल कर सर। लेता हूँ ये निपटा के। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सूरत हाल ये है कि इनके समय 2-3 दिन से गला खराब है, कुछ तबीयत नासाज थी, लेकिन चूंकि आज इन्होंने अपडेट देनी थी तो इसलिए इन्होंने मतलब अपडेट देने के लिए कॉल की थी, तो इसलिए फिर हम लाइव थे तो बात हो नहीं सकी। सर हम वहां चले जाते हैं जहां पर थे। मुझे गुलाम हैदर जी रोकते रहे कि जी एपी सिंह साहब ना बोलो, बिल्कुल आपके जज्बात, मैं कहता हूँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जज्बात यही है कि साहब मत बोलो क्योंकि जिस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। सर देखें जब चूंकि आप एक देखिए प्रोफेशनल वकील हैं। शाहिद भाई, प्रोफेशनल वकील तो मैं बाद में हूं, पर लेकिन एक समाज से जुड़ा व्यक्ति हूं, मैं समाज से जुड़ा हुआ, और बिल्कुल सामाजिकता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। सामाजिकता, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, कोई भी हो। सर अगर हम जुड़े हुए हैं इस केस से तो यकीनी बात है इसी वजह से जुड़े हुए हैं कि हमारा कहीं ना जी कहीं अगर रोल बनता है तो हमें वो रोल अदा करना चाहिए। तो सर जी उन्होंने जो तकलीफ दी है, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ दी है जो आज तक दिए जा रहे हैं। मैं मेरी बार बार अर्ज ये है, बार बार हम जो बात करते हैं वो ये है कि आखिर किस रुख लेके जा रहे हैं सर, किस रुख लेके जा रहे हैं, आखिर ये इसका अंत क्या होगा? क्योंकि रोज नया तमाशा सर, रोज नया तमाशा, रोज नया तमाशा सर। शाहिद भाई, अभी मैं आपको एक जवाब और देना चाहता हूं कि अभी हमारे भारत के अंदर कानून लागू हुआ है, CAA, और उसके तहत किन व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल हैं, गैर मुस्लिम भी। 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और एक दो और हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। और उसमें गैर मुस्लिम भी हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले लीगली ही आए हुए हैं, उनके लिए भी भारत सरकार हमारी सोच रही है। और यदि आप इसके सीमा के स्टेप पर आते हो तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हो, बेहतर जानते हैं आप भी, तो मेरे मुंह से ना कहलवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप भी अच्छा जानते हो। सर एक चीज है कि हमें रोज एक वीडियो देखने को मिलती है जी, मोदी जी को लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें, वो इलेक्शन जीते हैं और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने, योगी जी बने। सर हम चूंकि जी पाकिस्तान में हमें ये लगता है कि जो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने नेशन के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने उनको दूसरी बार भी वोट दिए और उम्मीद है वो तीसरी बार भी उनको वोट देंगे।
तो यहाँ सीमा का तो कोई रोल नहीं है सर। अगर वो कौम के लिए बेहतर कर रहे हैं तो वो चौथी पांचवी बार भी बनेंगे सर, प्रधानमंत्री देखिए बनेंगे। मेरी बात सुनिए जनाब शाहिद भाई, मोदी जी और योगी जी किसी भी धर्म और जाति के विरुद्ध कोई भी गलत कृत्य नहीं कर रहे, मोदी जी और योगी जी। और मैं कह रहा हूं मोदी जी पहली बार बने, दूसरी बार बने, अब की बार भी बनने वाले हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो कोई बनेगा। यदि वो गलत कार्य कर रहे होते किसी भी कौम के प्रति तो क्यों बनेगा वो? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दिया जाता है सीमा को कि लोगों से आप वोट मांगे, कैंपेन करें। अब स्क्रिप्ट आपको पता है कि सीमा को तो ना इतना दिमाग है, ना ही सचिन और उसके करीबी लोगों का इतना दिमाग है। फिर बात जाती है उसी तरफ जहां एपी सिंह का नाम आता है। मोदी जी और योगी जी इतने पागल नहीं है कि जितना एपी सिंह पागल है, ऐसा मत समझिए आप। मोदी जी और योगी जी दोनों देशों के कानून के मुताबिक, हमारे भारत के कानून के मुताबिक ही इस सीमा के प्रकरण में निर्णय लेंगे। सर मैं आज एक वीडियो देख रहा था, ईरान से एक लड़की, मुस्लिम लड़की ने मोहब्बत की एक मुरादाबाद के हिंदू लड़के से, शायद आपकी नॉलेज में हो। मोहब्बत में वहां गई, उनकी मंगनी सगाई वगैरह हो गई, तकरीबन शादी आगे होने वाली है। तो देखिए शाहिद भाई मेरी बात सुन, मैं मोहब्बत को बिल्कुल नहीं मानता, मोहब्बत को मैं अपने माँ बाप से ऊपर बिल्कुल नहीं मानता। एक बात बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, उसको बालिग होने तक मान लो, या 10 15 20 साल तक मान लो, उसको पालते हैं, और वही बच्चा माँ बाप के खिलाफ जाकर किसी व्यक्ति से भी यदि प्यार में उसके साथ घर बसा लेते हैं तो माँ बाप की क्या वैल्यू रह जाती है जनाब, क्या इज्जत है उसकी? तो मैं इस मोहब्बत के फेवर में तो जनाब मैं बिल्कुल भी नहीं। सर मैं आपसे एक और गुजारिश करूं कि मोमिन मलिक साहब ने जो कानूनी रास्ते थे, दरवाजे थे, चाहे वो आप एक छोटे से एक थानेदार, हवालदार से लिख लें, या आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेशन जज हमारे यहाँ होते हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जजों के इंचार्ज हैं, वहां तक उन्होंने दरखास्तें दी हैं। लेकिन जहां मतलब हमें सुनने को मिलता है पुलिस कोऑपरेट उनके साथ नहीं कर रही। वो बता रहे हैं जी ये इलीगल काम हो रहा है, आप जरा एक्शन तो लें, लेकिन फिर खामोशी है। दरवाजे पे जहां जहां जाते हैं वहां खामोशी है। दोबारा बोलिए जनाब, दोबारा, आवाज नहीं है आपकी। जहां जहां इंसाफ के लिए जाते हैं कि देखें जी ये इलीगल काम हो रहा है, सीमा को रोका जाए, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकती कानूनी तौर पर, इवन के सब कुछ नहीं कर सकती जो कि किए जा रही है। तो लेकिन अब तक उनको कहीं से रिलीफ मिल नहीं पा रहा, अब तक नहीं मिला, पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया उनके साथ। क्या सीमा कानून से बालातर है, या कानून की नजर, पुलिस की नजर में कानून कुछ नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं कराना? नहीं, पुलिस की नजर में कानून सर्वोपरि है। तो देखिए मोमिन जी चलेंगे तो कानून के तहत चलेंगे, मोमिन जी कानून के तहत ही चलेंगे जनाब। तो हो सकता है कि रिलीफ उनको कानून के तहत ना मिल रहा हो, पर लेकिन वो प्रयास एकदम कानून के तहत कर रहे हो, और मैं भगवान से ये दरख्वास्त करूंगा कि मोमिन जी को कामयाबी मिले इसमें, इंशाल्लाह। सर कामयाबी ऐसे नहीं करा मैं। हाँ जी। एक सवाल ये है कि सर जैसे आपने फरमाया शुरू में कि ये जो कुछ हुआ है, मतलब शादी एक दफा होती है धर्म में, बार बार अगर यूनिवर्सिटी भी आती है तो उस यूनिवर्सिटी में इस तरह के चीजें नहीं होती। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी शादी हुई अब से 24 वर्ष पूर्व, 24 साल पहले मेरी शादी हुई, मेरी घरवाली के साथ मेरे फेरे पड़े, और अगर मैं दोबारा फेरे डालूं तो वो नहीं, बात दफा मन करता है ना सर, बात दफा दूल्हे बनने का मन करता है। देखिए दूल्हे बनने का मन करता है, पर एनिवर्सरी मनाइए आप, समाज को दावत खिलाइए, करिए, पर लेकिन जो फेरे होते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, जो फेरे होते हैं वो सिर्फ एक बार होते हैं जनाब, एक बार जीवन में, एक बार जी। और आपने जन्म जन्म के आपने कसम खाई कि जन्म जन्म आपने साथ कसम खाई जी, ठीक है ना? अच्छा,
यहाँ पर ये जो कुछ हुआ वहां लोगों ने देखा। सर आप रब्बीपुरा में रहते हैं, नेत्रपाल साहब के आप जी पुराने जानने वाले हैं, करीबी जानने वाले हैं, वो इसी वजह से आपसे पुराने ताल्लुकात की वजह से आपके पास चल के आए थे। लेकिन आपको जी उन्होंने इस इवेंट की इनविटेशन नहीं दिया आपके साहब आप भी आइए, बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया था, जरा आइए ना आप भी दावत खाइए, आपको बुलाया नहीं सर? देखिए जनाब शाहिद भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि मैं अगर किसी भी दावत वगैरह में जाता हूं तो मैं किसी दिन छुट्टी होती है, मेरी कोर्ट से छुट्टी होती है तो वहां जाता हूं मैं, और अदरवाइज वर्किंग डे में तो मैं कहीं नहीं जा पाता मैं। लेकिन उन्होंने हाँ, उन्होंने कोशिश आप नहीं की कि आपको बुलाए? सुनिए, सुनिए मैं बताऊं आपको। आप मैं आपने वो सवाल पूछा है कि जिसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता था, पर मैं दे रहा हूं आपको जवाब। गया था मैं दावत, गया था मैं, अच्छा। पर जैसे ही मैंने दरवाजे में एंट्री करी तो वहां मुझे शक्ल दिखाई दी एपी सिंह, एपी सिंह। तो मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा। जाना, मैं शक्ल देख के तुरंत वापस अपने घर आ तो आपको फिर कॉल नहीं की कि साहब आप वापस आ जाएं, आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं, इलाके वाले हैं, आप तो हमारे बुरे टाइम के साथी हैं। गया। सुनिए देखो, जहां खबीस नजर आ जाता है ना, खबीस, तो वहां जाना उचित नहीं होता जनाब। बिल्कुल सर, आपके आपके जो विचार हैं हम उनकी दिल से कदर करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल जो आपके असूल हैं, उस पे आप कारबंद हैं, आप असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही एक अच्छे और एक बड़े इंसान की सारी एक बड़ी निशानी है कि आपने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि एपी सिंह आगे चले, 10 जी मीडिया वाले और भी होंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ मेरी भी जो है वो मीडिया पे बात हो जाएगी, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, यही बड़ी बात है सर, ये बड़ापन है आपका। सर कभी कभी लेकिन नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल। अच्छा सर सर चूँकि जो हमने वीडियोज़ देखी वहाँ अगर ये शादी थी या यूनिवर्सिटी थी, पब्लिक नहीं थी सर उसमें, सिर्फ़ एक ही शक्ल नज़र आ रही थी, जिसका नाम लेना ए, बार-बार मुनासिब नहीं है। नाम तो ले दो ये ना, क्या वजह हो सकती है? जी सर, नाम ले दीजिए आप, तभी तो जवाब आखिर दूंगा मैं क्या आपको। सर एपी सिंह एक ही शक्ल नज़र आ रही थी, वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, वो पंडित साहब के साथ भी बैठे हुए हैं, वो सारे जो भी रसूमात थे वो अदा कर रहे हैं। मतलब रब्बूपुरा में नेत्रपाल साहब के और करीबी दोस्त होंगे, मोहल्ले वाले होंगे, उनके यहाँ चले पहली बार नहीं दूसरी बार कहीं खुशी का सामान था, तो उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि लोग उनके पास उस उनके इवेंट में शरीक होते। आते ही चलें जी, जैसा भी हो रहा है हम आपके साथ खड़े हुए हैं। दुख-सुख में मोहल्लेदार एक-दूसरे के साथी होते हैं ना सर। शायद भाई, हिंदुस्तान कानून के मुताबिक एपी सिंह इनको कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैं एपी सिंह इनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। मैं उसकी बुराई ना कर रहा, मैं बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा वकील है, अपने आप को मानता होगा, और मैं कह रहा हूं कि चलो अच्छा रिजल्ट दे, पर उम्मीद नहीं है मुझे जरा भी। तो ये तो अपनी पब्लिसिटी के लिए हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन मैं नहीं करता जनाब। लेकिन सर मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक कानून है, आप कानून में रह के आपने सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इनके खिलाफ ट्रायल चलता है, तो आप ट्रायल में उनके केस में एक उनकी वकील की हैसियत से पेश हो सकते हैं। आप अपना केस रखेंगे, फैसला अदालत ने करना है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कानून के खिलाफ ये नहीं कर सकता। कानून है आपके मुल्क का, अपना अपने संविधान के से हट के तो कोई नहीं चल सकता। तो उनको अपनी उनकी अकल कहाँ गई कि वो जो है एक साहब के पीछे लग के उन, खड़े हुए हैं, मतलब एक कहते हैं ना कि बीन बाजा और ढोल के पीछे लगे हुए हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं उनकी माशरे में। अकल उनकी अकल घास चरने के लिए चली गई है, घास चरने के लिए चली गई है उनकी अकल। सर जिस तरह सीमा की उम्र है, 4 बच्चे हैं, जी मादरत मैंने आपको जी आपको आपके सोने का तकरीबन टाइम है सर, मैंने आपको तंग किया। मैं आपसे गुज़ारिश ये कर रहा हूँ, आप पानी पी लीजिए सर। मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जी जैसे सीमा की जिस तरह एज है, 4 बच्चे हैं, सर वो अगर बच्चे ना होते, अनमैरिड होती तो मेरे ख्याल में अब वो
शादी किए से रिजेक्ट हो चुकी थी, अब इसकी शादी होने वाली नहीं थी, इसको कोई रिश्ता कबूल ही ना करता। लेकिन अब सचिन की एज है जैसे 20-21 साल, तो सर अगर ये चले सारे कानून को आप कूड़ेदान में डाल दें, आप उसकी कानून पे अमल ना करें, पुलिस आपको सपोर्ट करे, हर इदारा आपको सपोर्ट करे, तो आपको लगता है कि सीमा और सचिन एक लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं चलेंगे। फर्क कहाँ नजर आता है सर आपको? साहिद जी, एक अय्यासी अय्यासी और प्यार में बहुत अंतर है। तो यहाँ जो यहाँ तो सारी अय्यासी है जनाब, तो अय्यासी का तो बहुत बहुत जल्दी उतरता है जनाब, बहुत जल्दी। किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक पत्नी, एक पत्नी, और आपके यहाँ भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। जब तक एक पत्नी है और वो हर चीज से कंप्लीट है, बच्चे भी हैं और उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दूसरी शादी आप भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। नहीं सर, ऐसा ना। और यदि कोई व्यक्ति अय्यास है, चाहे मैं अय्यास हूं या आप अय्यास हैं, आप मेरी बीवी अय्यास है या आपकी बीवी अय्यास है, तो कहीं भी जाओ, पर लेकिन वो मान्य तो है ही नहीं। सर जी, पाकिस्तान में कानून है, अभी उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है कि अगर किसी मर्द ने अपनी पहली बीवी को बगैर बताए दूसरी जगह जाके शादी कर ली, तो कम से कम उसको 7 साल सजा मिलेगी, कम से कम, या शायद उससे कम भी होनी है। भी चाहिए। और और इसी तरह अगर कोई नॉन मुस्लिम मेल मर्द और किसी औरत से शादी कर लेता, तो उसकी बीवी उसके ऊपर केस करके उसको सजा दिलवा सकती है, और सजाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले जी, लाहौर में सजा हुई है, और उससे थोड़ा कुछ 1-1.5 महीना पहले एक क्रिश्चियन फैमिली थी, उसने अपनी बीवी को धोखा देके किसी और से शादी कर ली, उसको भी सजा हुई है। तो यहाँ हमारी अदालतों में ये होनी हो रहा है सर। चाहिए, हमारी अदालतों में भी यही है, होनी भी चाहिए। अच्छा सर, सुबह शाम हम जब ये केस पे डिबेट करते हैं, आपको चूंकि आप क्योंकि असूल के और टाइम के पाबंद हैं, तो जाहिर है आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, फिर आप सोने की तैयारी करते हैं, अपने केसेस की तैयारी करते हैं, फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो इसलिए फिर हम जी, आपको बहुत सारे दोस्त जो है आपको तंग नहीं करते, वरना दिल तो सबका चाहता है कि हर एक इंसान है आपको रोज सामने लाए, लेकिन चूंकि आपकी शख्सियत ऐसी है कि इसलिए आपको तंग नहीं किया जाता। सर, हम जो यहाँ पे लोग हमसे सवाल करते हैं, लाइव डिबेट में भी बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। जी, 1 साल में अगर जी, गुलाम हैदर को इंसाफ मिला, तो आगे भी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा चूँकि मैं लाइव देखता हूँ, तो जब वकील आर्गुमेंट कर रहा होता है दोनों साइड का, जज साहब जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं या अपने ऑब्जर्वेशन हियरिंग के दौरान दे रहे होते हैं, तो जज का माइंड पता चल जाता है कि वो रिलीफ माइंडेड है या नहीं है, यानी कि इंसाफ दे सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे चूँकि ऑनलाइन में बहुत देखता हूँ कि इंडिया में, शाहिद भाई, तो हम लोग मैं जी, मैं जी। आप नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जो हमारे यहाँ और आपके यहाँ जो भी कोर्टों में जज साहिबान बैठे हुए हैं, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जनाब। आप पानी पी लेते हैं, मैंने कोई बात खत्म किया। बस सवाल ये आखिरी है, फिर आपको मैं बिल्कुल हम खैर बात कहेंगे। आज पता सिर्फ ये आखिरी आप बोलिए। आज पता ना क्यों। तो ठंडा जीत पानी पी लिया होगा। हमेशा होती है। हाँ, जीत हमेशा होती है सच्चाई की। और जो जज जज साहिब जो बैठे हुए होते हैं, तो उनको भी आदेश होता है खुदा का, भगवान का, कि आप ये निर्णय दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारी कोर्टों के ऊपर एक अदालत और बैठी है। ऊपर वाली। यदि एक यदि एक पत्ता भी हिलेगा, तो उसी के आदेश से हिलेगा एक पत्ता भी। मैं ये पानी भी पी रहा हूं, तो उसी के आदेश से पी रहा हूं मैं।
हम्म। तो हर काम जो होगा तो सबसे बड़ी जो अदालत है उसी के काम से होगा, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होगी, चाहे वो सीमा वाला बिल्कुल। मामला हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा, मैं जीत लोगों को ये हमेशा बताता हूँ सच्चाई कि की होगी। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखिए जी, आपको लग रहा है कि पुलिस रिलीफ नहीं दे रही, ये वक्ती सही, कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन जब मामला बाकायदा अदालत में जाएगा, तो वहां से आपको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। शाहिद भाई, शाहिद भाई, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, पुलिस यहाँ की पूरा रिलीफ दे रही है, पूरा अच्छा। पूरा रिलीफ। अब पुलिस रिलीफ जग हाजिर नहीं हो सकता, ये बात सबके सामने हम्म। ओपन नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस रिलीफ पूरा दे रही है। अच्छा, लेकिन असल में उसको इतनी जी। आजादी दी हुई है सर, मतलब इस तरह की आजादी किसी को होती नहीं है। उसको सारी आजादी दी गई है, वो लोगों का मजाक उड़ा रही है सर। देखिए आपके सामने जब आप ये एक धर्म का मजाक ही हुआ, एक एक नाम है आपका जो है वो आप कह रहे हैं कि आप एनिवर्सरी मना रहे हैं और उसमें 7 फेरे दिलवा के आप जो है वो पंडित साहब को बुला के आप उसकी शादी कर रहे हैं। तो ये जिस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां पर जो है पुलिस ने आंखें बंद की हुई हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही। इस वजह से लोग सवाल उठाते हैं सर कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। कभी आप आमने सामने बात होगी ना, वैसे अब तो नहीं, अब सारे दोस्त देख रहे हैं, वैसे बात करोगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है सर। चलें, हो गया, बेहतर हो गया सर, इंशाल्लाह फिर साथ बैठेंगे। मैं अब वही वाली बात कि आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा तो आप डांट देंगे, तो इसलिए आपने टाइम दिया, अरे आपको सर नहीं, सैल्यूट है। आप एंजॉय करें सर। और यही बात है कि इंसाफ अदालत देगी और सच्चे लोग हैं तो इंशाल्लाह जरूर उनको साथ मिलेगा। और आप सलामती हो आपके ऊपर भी। तो इंशाल्लाह सर फिर साथ होंगे, फिर किसी और दिन आपको ज़हमत देंगे।